दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए राजनीति के शतरंज पर गोटियां बैठाने का काम भी शुरू हो चुका है। बीते दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आगमन से अटकलों का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव की बात की जा रही है और बदलाव भी होने लगी है। इसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ की कुंडली से आइए जानते हैं कि 2022 में इस वीडियोस के माध्यम से कि यूपी चुनाव की रूपरेखा कैसी रहेगी। 2022 में चुनाव में मिलेगी कड़ी चुनौती। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में केतु में राहु की कठिन दशा अक्टूबर 2020 से नवंबर 2021 तक चल रही है। राहु इनकी जन्म कुंडली में विरोध स्थान यानी आपको बता दें कि छठे भाव में होकर कुछ आंतरिक गतिरोध को भी दर्शा रहे हैं, जो अभी कुछ महीनों तक चल सकता है। नवंबर 2021 से केतु में गुरु की विंशोत्तरी दशा चलेगी, जो कि प्रतिकूल स्थिति में है, लेकिन गुरु के लग्न कुंडली और नवांश में दोनों में बलवान होने से आने वाले विधानसभा चुनावों में एक रोचक मुकाबले का योग बन रहा है। वर्ष 2017 में हुए एक तरफा चुनाव के उलट अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और विपक्षी दलों के बीच एक कांटे की टक्कर होने वाली है। तब तक साढ़े साती और केतु की कठिन दशा में चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ से अपने विरोधियों से जूझना होगा। उन विरोधी भी बहुत जो है उनके सामने आ जाएंगे। 5 जून 1972 को सुबह 10:54 पर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पैदा हुए योगी आदित्यनाथ की कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है। यह विवाह के स्थान यानी सप्तम भाव में केमद्रुम योग में भी फंसे हुए हैं, जिस पर शनि की दृष्टि उनके अविवाहित और विरक्त रहने के योग को दर्शा रही है। भोग स्थान यानी 12वें घर में बैठे केतु पर शनि की दृष्टि तथा सप्तमें शनि का सूर्य से अस्त होना भी विवाह नहीं होने का योग बना रहा है। पंचम में वक्री गुरु पर वक्री शुक्र और मंगल की दृष्टि ने उनको साधना के मार्ग पर युवा अवस्था में ही लगा दिया। दसम स्थान में बैठे शनिदेव की दशा में 21 वर्ष की आयु में वह संन्यास लेकर गोरखनाथ मठ के में सेवा में अनुरक्त हुए। 26 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली बार, वह भी शनि की महादशा में गुरु की शुभ दशा में, गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीते। तब से उनका राजनीतिक करियर जो है वह उन्नति की ओर अग्रसर रहा है और उत्तरोत्तर बढ़ते ही गया है। वर्ष 2014 में बुध में गुरु की विंशोत्तरी दशा में इनके गुरु के स्वर्गवास के बाद इन्हें गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर के पद की जिम्मेदारी दी गई। बाद में बुध शनि की विंशोत्तरी दशा में मई 2017 में योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया, लेकिन वर्ष 2020 में शनि के मकर राशि में प्रवेश के बाद से ही शुरू हुई साढ़े साती और वर्तमान में चल रही केतु की दशा की वजह से इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और सामना भी करना पड़ा है। यह समय जो है इनके लिए थोड़ा विरोधियों को सामने लाने वाला है। इनको विरोधी और अपने खेमे में, अपने नज़दीक में जितने इनके अपने लोग हैं उनको पहचानने की इनको ज़रूरत है। आप ध्यान रखें, आप उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। आप सब यूं ही
जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।